हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 6 तारीख को शाम को 5:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की रिलीज हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को आंसर की चेक नहीं करने आ रही है कि कैसे आंसर की हम निकालें। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कल शाम को कि हमारे आंसर की निकाल दीजिए, हमारे आंसर की निकाल दीजिए। तो एक आंसर की कैसे निकालनी है, कैसे चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, और कैसे क्वेश्चन को क्लेम करना है। अगर आपको डाउट लग रहा है कि आपका सही है और एसएससी ने गलत आंसर दिया है तो आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर दिल्ली पुलिस का आपने एग्जाम दिया है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपना स्कोर जरूर पोल करें ताकि कट ऑफ बनाने में एक आइडिया, सटीक आइडिया हमें लग सके। क्योंकि जैसे ईमानदारी से आप पोल में हिस्सा लेंगे उसी ईमानदारी से कट ऑफ बन के आएगी। ठीक है, तो पोल में हिस्सा कैसे लेना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है। कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी वाला पोर्शन होता है, यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी में अभी अभी हमने पोस्ट डाली हुई है। जैसे यहां पे आप देखिए, दिल्ली पुलिस मेल एसटी कैटेगरी वाइज हमने डाली हुई है। तो यहां पे अभी पोल हुए हैं, लगभग कितने पोल हुए हैं, 190 वोट हो चुके हैं दोस्तों। अभी अभी हमने डाला है ये। इसी प्रकार एससी का डाला हुआ है, ठीक है, एडब्ल्यूएस का डाला हुआ है, ओबीसी का डाला हुआ है, और ये जर्नल के डाले हुए हैं। तो आप इस पोल में जाके हिस्सा लीजिए ताकि हमें आइडिया लगे कि कितना परसेंट बच्चा है वो 50 से नीचे है या 60 के आसपास है। तो आपका जो कट ऑफ हम बढ़ाएंगे उसमें एक सटीक एनालिसिस हम कर सकेंगे। और साथ ही साथ इन पोल के नीचे कमेंट करने की भी कोशिश कीजिए कि आप किस कैटेगरी से हैं और किस दिन आपका पेपर था, स्कोर क्या बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को जरूर करना है। अब बात करते हैं कि भैया आप आंसर की है वो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो आंसर की को चेक करने के लिए ये जो लिंक है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप एसएससी पे भी जाएंगे साइट पे तो वहां पे भी लिंक मिल सकता है। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, उसमें नई बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे जो क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे क्या मान लेगा, रोल नंबर और पासवर्ड। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है, पासवर्ड क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है भैया 21/5/1992, तो यहां पे आपको पासवर्ड भरना है 21/05/1992 दोस्तों। ठीक है, ये आपका पासवर्ड हो गया। यूजर आईडी आपका जो रोल नंबर है एडमिट कार्ड पे वो यहां पे डालना है सेम टू सेम। जब आप यहां पे रोल नंबर पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी जो कि इस प्रकार की होगी। ठीक है, अब यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहां पे भैया आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहां पे क्वेश्चन पेपर एंड जो आपकी आंसर की है वो मिलेगी, और इसी के साथ में आपको ये ऑप्शन और मिलेगा कि रेज ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो ब्लू कलर का निशान है यहां पे देखो, यहां पे एग्जामिनेशन क्लिक हेयर, तो हेयर पे क्लिक करेंगे ग्रीन पर। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की है वो ओपन हो जाएगी, और जब आप आपकी आंसर ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपकी आंसर की है वो ओपन हो जाएगी। कहां गई भैया, नया ओपन कर लेते हैं, एक सेकंड भैया। चलिए यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ओपन होगी आपकी, है ना। यहां पे जब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे ऊपर कि भैया यहां पे कैसे कैसे क्या करना है, और यहां पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो आंसर की है वो ओपन हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कैसे चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो क्वेश्चन में देखोगे तो सारे ही एक ऑप्शन आपको ग्रीन मिलेगा, तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन आपके सही नहीं है। आपको ये देखना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होना चाहिए। ये एसएससी ने आंसर दिया है कि इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। अब आप देखिए आपने क्या चूज किया है, तो यहां पे आप देखिए चूजन ऑप्शन नंबर 1, और यहां पे कैसे पता लगेगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया भी था कि नहीं दिया था, तो वो यहां पे मिलेगा कि स्टेटस क्या है जी, आपने आंसर दिया है। ठीक है, अब आप यहां पे ऑप्शन नंबर 1 है, यहां पे भी एक टिक कर रखा, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपने क्या चूज किया है जी, यहां पे देखिए चूजन ऑप्शन नंबर 3 है, आंसर दिया है, यहां पे 3 नंबर ऑप्शन
टिक किया है, जबकि आना चाहिए भैया ऑप्शन नंबर ए। तो ये सवाल आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आपने क्या चेक किया जी, आपने टिक किया जी 2 पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर की को चेक करेंगे, और जब आप आंसर की चेक कर लेंगे दोस्तों, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आइडिया का कंप्लीट ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने टोटल अटेम्प्ट मान लीजिए 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से करेक्ट मान लीजिए उसके कितने हैं भैया, करेक्ट हम मान लेते हैं कि भैया उसके 66 क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो गलत कितने हो गए जी, रॉन्ग इनकरेक्ट कितने हो गए, तो आप यहां पे 15 में 6 गई 9 क्वेश्चन इसके क्या हो गए, गलत हो गए। यस और नो। अब आपको कैसे, आपका जो स्कोर है वो कैसे निकलेगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25% आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। तो आप चाहो तो इसको 4 से भाग दे सकते हो। इसका मतलब यह है कि 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो पूरा का पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा। तो भैया यहां पे क्वेश्चन कितने हैं, 9। तो 4 क्वेश्चन पे अगर एक गलत होगा तो 8 पे कितना हो गए, 2 नंबर कट जाएंगे। तो 8 का 2 नंबर तो सीधा सीधा कट गया, यानी 64 पे आ गया। अब 0.5 और घटाइए, तो भैया आपका जो स्कोर बनेगा 63.75 बचेगा, बनेगा इस बच्चे का। बात आ गई समझ में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने अटेम्प्ट किए हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, जिसने अटेम्प्ट कर दिए जी, हमने सर 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से सही मान लीजिए भैया उसके हो रहे हैं 67 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इनकरेक्ट कितने हैं जी, तो भैया 12 क्वेश्चन इसके क्या हो गए, गलत हो गए। हो गए कि नहीं हो गए। तो भैया यहां पे इसका स्कोर क्या बनेगा फाइनल, तो आपको पता है कि 4 क्वेश्चन पे एक नंबर कट जाएगा, तो 12 पे कितने कट गए, 3 कट जाएंगे, ठीक है। तो 3 कटेंगे तो भैया इसका स्कोर हो गया 64, ठीक है। ऐसे आप चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, कोई बच्चा है जिसने अटेम्प्ट किए हैं मान लीजिए 83 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, इसमें से सही कह रहा है कि भैया मान लीजिए 71 क्वेश्चन सही है या 72 सही है, या आप ये मान लीजिए कि 70 ही क्वेश्चन सही है, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर तो आसानी से को आसान वाला पोर्शन चूज कर रहे हैं, तो 70 क्वेश्चन सही है। तो भैया आप मेरे को बताइए गलत कितने हुए, 13 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो इसका स्कोर कितना बनेगा, तो स्कोर इस बच्चे का बनेगा 12 क्वेश्चन पे 3 नंबर कट जाएंगे, ठीक है, और एक 0.25, तो पहले 3 नंबर घटा लीजिए, 66.75 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल स्कोर हो जाएगा। और अगर आपको यह भी नहीं आता है, ऐसे नहीं करना आ रहा है, तो आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे स्कोर मेकर, क्या जाएंगे भैया, स्कोर मेकर के नाम से आपको बहुत सारी साइट मिल जाएंगी, वहां पे आपसे हो सकता है डिटेल भी मांग लिया जाए, या आपसे अटेम्प्ट कितने हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर 0.50 होगी तो 2 क्वेश्चन पे एक नंबर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई टोटल अटेम्प्ट करके आया है 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, और यहां से सही है इसके मान लीजिए 73 ना मान लीजिए, आप मान लीजिए 79 क्वेश्चन सही मान लीजिए, तो इनकरेक्ट कितने हो गए जी, 15 क्वेश्चन गलत हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका जो स्कोर बनेगा वो क्या बनेगा, जरा मेरे को बताना। तो भैया 4 चौक 16 है ना, या 4 दिए 12, 3 नंबर तो सीधे सीधे कटेंगे। अब 3 क्वेश्चन और बच गए, तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25, तो 3 पर 75 है ना, तो 3.75 नंबर कम हो गए। तो भैया 3.75, तो पहले 4 घटा लीजिए, तो 69 में 4 गया कितना बचेगा दोस्तों, 65.25। इसका जो फाइनल स्कोर बनेगा 65.25, ठीक है। ये रही बात स्कोर की, ऐसे आप स्कोर चेक करेंगे। अब बात करते हैं कि जी ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे। तो अभी जो हमने यहां पे ओपन किया है, यहां पे ये जो रेज ऑप्शन का क्लिक आ रहा है, जब आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट साइट पे, तो बैक करेंगे तो यहां पे रेज ऑप्शन का ऑप्शन आएगा आपको, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपको मिलेगा कि क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्लिक करेंगे भैया, तो यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये यहां पे ओपन होगा, ठीक है दोस्तों।
अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है जी, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, आपको इसी में तो करना है कांस्टेबल में, तो सबमिट कीजिए भैया। अब आप देखिए कह रहा है यहां पे क्या क्या चीजें लिख रखी है, इसको ध्यान से देखिएगा। कांस्टेबल ये ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अबाउट द आंसर की मे बी सबटिटेड थ्रू दिस सिस्टम ओनली, क्लिक हेयर, तो भैया क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे हमने क्लिक किया, अब आपसे वापस वो रोल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, तो रोल नंबर और पासवर्ड जब यहां पे आप फिल करेंगे, तो दोबारा से एक बार कर लेता हूं मैं, 1 मिनट है ना, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। तो दोस्तों जब आप वहां पे रोल नंबर डाल लेंगे तो इस प्रकार का फॉर्मेट नजर आएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट कैन सबमिट रिप्रेजेंट बाय डिपॉजिटिंग 100 रुपए पर चैलेंज, एक क्वेश्चन का 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। अब आपको यहां पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, प्रोसीड द पेमेंट, ठीक है, तो यहां पे जाना है। अब यहां पे पेमेंट के लिए जा रहा है, तो पहले तो आपको एक क्वेश्चन के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको उसको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एसएससी ने कौन सा आंसर दिया है, आपका कौन सा आंसर सही है आपको लग रहा है, और उस क्वेश्चन के संबंध में आपके पास कोई प्रमाण है तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से आप यहां पे चैलेंज कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको चैलेंज करना है भैया, तो ये एक तरीका रहेगा चैलेंज करने का, ठीक है। और बच्चों का एक डाउट और भी है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 ऑप्शन सही है, एक एसएससी का भी सही है और आपने जो किया है वो भी सही है, तो आपको उसमें चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है, एसएससी खुद उसमें आपको नंबर दे देगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जो गलत है उसमें भी एसएससी खुद ही नंबर दे देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि आपका सही है एसएससी का गलत है, तो उसमें आपको चैलेंज करना है। और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि इनकम का यही एक जरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लेम चैलेंज अगर मांगा है तो चैलेंज आपको करना है। सारे ही क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि भैया एसएससी के ही गलत है, हो सकता है आपने गलत आंसर दिया हो सकता है एसएससी ने गलत आंसर दिया, तो आप उसमें चैलेंज कर सकते हो। जो क्वेश्चन गलत है या जिस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही है, ऑटोमेटिक आपको नंबर मिल जाएगा, उसको चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों पोल में जरूर हिस्सा लेना है, ठीक है, पोल में हिस्सा जरूर लेना है ताकि स्कोर का आइडिया लग सके कि कितना आप स्कोर यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।